परिच्छेद 1 अनोखी बांसुरी। स्थान T34 अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली, सन 1948। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ, रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कहीं शिवनाय उमाथ। श्री परम पूजनीय सद्गुरुदेव जी का पवित्र पत्र पाकर जो इस दासानुदास को हर्ष हुआ, हर शब्द प्रकाशयुक्त मालूम होता था, मानो हर शब्द से प्रकाश निकलकर इस पतित के हृदय और मस्तिष्क में समाया जाता हो और उसके साथ साथ प्रेम और आकर्षण से सारा शरीर ओतप्रोत हो गया हो। पत्र पढ़ने के बाद से ही ध्यान की अवस्था में 4 चांद लग गए और आज विशेष रूप से गहरी ध्यान की डुबकियां बराबर लगती रही। रात्रि में भोजन करते समय इसकी अजीब हालत हो गई थी कि 2-4 ग्रास खाने के बाद 15-15 मिनट तक होश ही नहीं रहता था और धर्मपत्नी के होश दिलाने पर होश आता था। ऐसा ध्यान का नशा छाया हुआ था कि यह अधिक बैठ भी न सका और बहुत ही जल्दी इस नशे में सो गया। रात्रि में लगभग 12:30 बजे दास की यकायक आंख खुल गई तो बांसुरी की मधुर तान इसके कानों में पड़ी। यह चौंक पड़ा। ऐसी बांसुरी की मधुर तान दास ने जीवन में कभी न सुनी थी। यह दरवाज़ा खोल बाहर जाकर इधर उधर देखने लगा कि बांसुरी रात्रि में इस समय कौन बजा रहा है, परंतु आवाज़ किसी दिशा डायरेक्शन से आती नहीं मालूम होती थी, बल्कि सीधी आकाश से उतरती मालूम होती थी। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद विचार आया, भला अतुल ग्रोव जैसी एंग्लो इंडियन बस्ती, एंग्लो इंडियन लोकेलिटी में रात्रि के समय इस पहर बांसुरी कौन बजाएगा, तथा बाहर दूर तक चारों तरफ घोर अंधियारा ही अंधियारा नजर आता था। दास बाहर से अंदर आया, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने बिस्तर पर बैठकर बांसुरी की मधुर तान सुनता रहा। बांसुरी की तान के साथ साथ इसका हृदय लहराने लगा और आनंद का एक अनोखा समा बन गया। इस मधुर तान में यह दास बहुत देर तक झूमता रहा। दास के आनंद का पारावार न था। इसी मधुर तान को सुनते सुनते यह पतित दास लेट गया। इसका हृदय बांसुरी की तान के साथ साथ कूदने लगा। यूं तो सारा शरीर व मन ही इस तान के आनंद के रस में लीन थे, परंतु ऐसा प्रत्यक्ष प्रतीत होता था कि तान का प्रभाव हृदय पर विशेष रूप से था। हृदय साफ तान के साथ साथ उछलता मालूम होता था। इसी समय एक हल्की सी आवाज़ ने इस पतित से कहा, क्या इसे साधारण बांसुरी की तान समझता है? यह स्वयं श्री कृष्ण भगवान के मुखारविंद से बजाई हुई बांसुरी की मधुर तान है, जिसे सुनकर स्त्री पुरुष तो क्या, पशु पक्षी भी सुध-बुध भूल जाते थे। यह आज भी ब्रह्मांड में वैसे ही समाई हुई है। बुद्धि माइंड के उचित रूप से सम अवस्था ट्यून होने पर आज भी वैसे ही सुनाई देती है। ऐसा कहकर यह आवाज़ फिर सुनाई नहीं दी। इसके पश्चात तो बांसुरी की तान का माधुर्य कई गुना बढ़ गया और इस दास के तान के आनंद सागर में ऐसा लीन हो गया कि इस आनंद रस में इसे कब नींद आई कुछ पता न चला। रात्रि में प्रातःकाल लगभग 4:30 बजे उठने से पूर्व निम्नलिखित स्वप्न भी देखा। स्वप्न में देखता है कि आदमी के कद से जरा बड़ा एक बहुत ही साफ शीशा मिरर सामने रखा हुआ है और यह दासानुदास उस शीशे के सामने खड़ा है। चेहरा भरा हुआ लाल लाल
बढ़िया सूट पहने तथा टाई लगाए, बाल सुंदर रूप से कढ़े हुए हैं, बूट पॉलिश से चमकते हुए। कोट की जेब से रुमाल थोड़ा थोड़ा बाहर चमकता हुआ, वो फाउंटेन पेन लगा हुआ, ऊपर से नीचे तक टिप टॉप। इस साथ के साथ साथ शरीर व मन में राजसी अकड़। शीशे में अपनी यह शक्ल, लिबास और अकड़ देखकर इस पतित का हृदय रो उठा और यह चीख उठा, हे गुरुदेव, क्या अब भी शीशे में पतित की यह मनहूस शक्ल ही दिखाई देती है? हे सतप्रभु, अब तो इस पामर पर दया करो। हे करुणा सागर, अब तो इस अधम की इस शक्ल को हमेशा के लिए खत्म कर दो। दया करो प्रभु। और इस प्रार्थना के साथ साथ दासानुदास फूट फूट कर जमीन पर सिर रखकर रो उठा। थोड़ी ही देर में अपने इस करुण रुदन के बीच में सद्गुरुदेव जी की आवाज़ साफ सुनाई देती है, अब बेफिक्र हो जा। अरे क्यों रोता है? देख, शीशे में तू नहीं, उसमें अब मैं हूँ। पति दासानुदास ने जो सिर उठाकर अब शीशे की ओर देखा तो शीशे में अब यह पतित नजर नहीं आता था, बल्कि परम पावन, परम कल्याण स्वरूप श्री सद्गुरुदेव जी ही विराजमान दृष्टिगोचर होते थे। श्री सद्गुरुदेव जी के शीशे में दर्शन कर पति दासानुदास को बड़ी तसल्ली व हर्ष हुआ और इसी बीच में इसकी आंख खुल गई। आंख खुलने पर ऐसा महसूस होता था कि मानो सद्गुरुदेव जी इसकी आत्मा में समा गए हैं अथवा उनकी आत्मा इसके शरीर में आ गई है। उठते ही उठते यह गा उठा, मोहन बसी गयो मेरे मन में, लोक लाज कुल कानी छूट गई या कीने लगन में। मोहन बस गयो मेरे मन में, जित देखो तित ही वह दिखे, जित देखो तित ही वह दिखे। घर बाहर आंगन में, घर बाहर आंगन में, अंग अंग प्रति रोम रोम में, अंग अंग प्रति रोम रोम में। छाई रहियो तन मन में, मोहन बसी गयो मेरे मन में। मोहन बसी गयो मेरे मन में। कुंडल झलक कपोलन सोहे, बाजू बंद भुजन में। कुंडल झलक कपोलन सोहे, बाजू बंद भुजन में। कंकन कलित ललित बन माला, कंकन कलित ललित बन माला। नुपुर धूनि चरणन में, मोहन बसी गयो मेरे मन में। मोहन बसी गयो मोरे मन में। चपल नैन भ्रुकुटी बर बांकी, ठाड़ो सघन लतन में। चपल नैन भ्रुकुटी बर बांकी, ठाड़ो सघन ललत में। नारायण बिन मौल बिकी हों, नारायण बिन मौल बिकी हों। या की नैन हसन में, मोहन बसी गयो मेरे मन में। परिच्छेद 2 धर्मपत्नी चिंता में, स्थान T34, अतुल ग्रो रोड, नई दिल्ली, सन 1948। निज ब्रह्म नाहि समूजहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी।
जथा गगन घन पटल निहारी, झापे उभानि कहीं कुविचारी। इन दिनों इस दासानुदास की हालत कुछ ऐसे ही हो गई थी कि केवल एकांत ही प्रिय था। घर में किसी से बातचीत ही न करता, हर समय ध्यानावस्था में लीन रहता था। अक्सर आंखों से आंसू ढुलकते रहते थे। इस दास की ऐसी अवस्था लगातार देखकर धर्मपत्नी को बड़ी बेचैनी हो गई थी तथा एक दिन उसने दास से अनुरोध किया कि यह उसके साथ बुलंदशहर पूजनीय चाचा जी श्री मोहनलाल जी के पास चले। दास को इसमें क्या आपत्ति थी। एक दिन की छुट्टी ले ली गई तथा बुलंदशहर जाने की तैयारी हो गई। धर्मपत्नी तथा बच्चों को श्री प्यारेलाल एंड सन्स की दुकान के समीप क्वींसवे पर खड़ा कर दास सिंधिया हाउस तांगा लेने के लिए आगे बढ़ गया। तांगा लेकर जब वापस लौट रहा था तो तांगे में बैठे बैठे ही दासानुदास के होशो हवास गुम हो गए। यहाँ तक कि जब तांगा धर्मपत्नी व बच्चों के समीप आया तो बावजूद उनके ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने के भी होश न आया और तांगा इंपीरियल होटल की ओर आगे बढ़ चला। इंपीरियल होटल से थोड़ी आगे निकलने पर इसको यकायक होश हुआ तो इसने तांगे वाले को रोका और कहा, बच्चे तो पीछे रह गए, वापस चलो। तांगे वाले ने तांगा घुमाते हुए कहा, आप बड़े अजीब मालूम होते हैं, जो बीवी बच्चों को भी भूल गए। प्यारेलाल एंड सन्स के पास दो लड़के और एक औरत को आवाज़ भी देते रहे और फिर भी आपने तांगा नहीं रुकवाया। दास ने कहा, हाँ वहीं खड़े थे, वहीं चलो। तांगा वापस आया तो धर्मपत्नी ने कहा कि हम तो आपको आवाज़ भी देते रहे परंतु आपने तांगा ही नहीं रुकवाया। दास शर्मिंदा था। तांगा बुलंदशहर बस स्टैंड की ओर बढ़ चला था तथा जल्दी बस स्टैंड पर पहुंचकर बस भी फौरन ही तैयार भी मिली। हम लगभग 6:30 या 7 बजे सायंकाल तक बुलंदशहर पहुंच गए। रथ के दो पहिए। सन बुलंदशहर सन 1948। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। बुलंदशहर पहुंचकर धर्मपत्नी ने इस दासानुदास की बड़ी ही शिकायतें पूजनीय चाचा जी से की और बतलाया कि हर समय ही इनका ध्यान चलता रहता है, घंटों घंटों बैठे रहते हैं और होश हवास कुछ नहीं रहता है। इधर इस दास ने भी पूजनीय चाचा जी के पूछने पर सारे अनुभव व हालात कह सुनाए, जिसे सुनकर आप बहुत खुश हुए और कहने लगे कि परमात्मा व सद्गुरुदेव की आप पर बड़ी विशेष कृपा है जो ऐसा हुआ है। हमें तो यह सब सुनकर बहुत ही खुशी हुई है। ऐसी हालतें तो सारी ज़िंदगी अभ्यास करने पर भी प्राप्त नहीं होती। अब ज़रूरत इस बात की है कि गुरु महाराज की आज्ञा में हरफ बरहरफ चलकर लगन के साथ इसी रास्ते में लगे रहो तथा इस विद्या को पूर्ण रूप से प्राप्त करो। याद रखो, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना बड़ा ज़रूरी है। आध्यात्मिक तथा सांसारिक कोई भी काम बिना उनकी आज्ञा के ना करो। जितना ही जो अपने आप को अपने गुरु पर न्यौछावर कर देता है, उतनी तरक्की उसकी इस मार्ग में हुआ करती है। यह दौलत बड़ी मुश्किल से मिलती है और इससे बड़ी दौलत संसार में दूसरी नहीं है। इसी बीच में पूजनीय चाची जी भी बैठक में शिकायतों का पुलिंदा लेकर पधारी और कहने लगी, आपने अच्छी पूजा सिखवाई, यशपाल ने तो घर का सब काम ही देखना बंद कर दिया। जब देखो आंख मीचली और घंटों घंटों पूजा में बैठे रहना, न दिन देखना न रात। अच्छी पूजा रही, बहू बिचारी बहुत रो रही है। एक दिन रात में तो बड़ी हालत खराब रही, नब्ज व दिल की धड़कनें वगैरह कुछ भी नहीं मालूम होती थी। शरीर निर्जीव सा मालूम होता था। बहू बहुत घबराई हुई है, उसकी आंखें रो रो कर सूज गई हैं। बच्चे भी खोए खोए से बड़े सुस्त हैं।
इसी बीच में धर्मपत्नी भी बैठक के दुआरी वाले दरवाजे पर आकर वार्तालाप सुनने के लिए खड़ी हो गई। पूजनीय चाचा जी ने फरमाया, हमने सारी बातें मालूम कर ली हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, रोने की क्या बात है। राम नाम तो बड़े भाग्य से मिलता है, किसी खराब काम में तो है नहीं जो परेशानी की बात हो। सब ठीक हो जाएगा, सब गुरु महाराज देखरेख करते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है। धर्मपत्नी को पूजनीय चाचा जी से ऐसी आशा नहीं थी। वह समझती थी कि चाचा जी ज़रूर बहुत नाराज़ होंगे, इसलिए रूंधे गले से धीरे से बोली, तो मुझे भी ऐसी पूजा सिखवा दीजिए ताकि मैं भी सब कुछ भूल जाऊं और मुझे भी केवल राम नाम के और कुछ होश न रहे। चाचा जी, हाँ, तुम भी पूजा अवश्य सीखो, यह तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल घर में दोनों को ही पूजा सीखनी चाहिए, तभी ठीक रहता है। स्त्री पुरुष रथ के दो पहिए हैं, जब दोनों पहिए ठीक होते हैं तभी रथ अच्छी तरह से चलता है। मैं तुम्हें शुरुआत करवा दूंगा, बाकी पूजा सिखाएंगे दद्दाजी महाराज ही। अब की बार जब आएंगे तो तुम्हें दीक्षा दिला देंगे। धर्मपत्नी, मुझे भी पूजा ज़रूर आरंभ करा दें और थोड़ा इन्हें भी समझा दें कि घर का तथा बच्चों का कुछ तो ख्याल रखा करें। यह तो दिन देखते हैं न रात, हर समय जब देखो ध्यान में ही डूबे रहते हैं। चाचा जी, तुम बेफिक्र रहो बेटी, मैं सब समझा दूंगा। हमारा रास्ता कोई घर बार छोड़ने का तो है नहीं जो डर की बात हो। हमारे गुरु महाराज के लड़के लड़कियां, घर द्वार सब हैं। वह तो पूर्ण रूप से गृहस्थ थे, इसी प्रकार दद्दाजी महाराज भी पूरे गृहस्थी हैं। सरकारी नौकरी करते हैं, गृहस्थ के सारे काम देखते हैं, पर इसके बावजूद आज भी उनका अध्यात्म जगत में बड़े बड़े सन्यासी भी सानी नहीं रखते, पूर्ण हस्ती हैं। ऐसा फकीर मिलना दुर्लभ है। तुम चिंता किसी भी बात की बिल्कुल ना करो। यशपाल रात को मेरे पास सोएगा, मैं इसकी हालत को अच्छी तरह देखूंगा और दुआ करूंगा। गुरु महाराज चाहेंगे तो कल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुमने बड़ा अच्छा किया जो इसे अपने साथ यहाँ लेवा लाई। अब निश्चिंत होकर खाना खाओ, मैं इसे सब कुछ समझा दूंगा। इसके पश्चात सबने भोजन किया और उधर रात्रि के सत्संग का भी समय भी हो गया। सत्संग भाई बहन आना आरंभ हो गए। सबसे पहले बूढ़े मुनीम जी ठाकुर अमरदेव सिंह जी पधारे। पूजनीय चाचा जी ने दास के विषय में उनसे बातचीत की। उन्होंने भी यही कहा कि बड़ी खुशी की बात है, गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा है। और सिर पर बड़े प्रेम से हाथ फेरा। धीरे धीरे सभी भाई पधारे। दास ने सबको ही सादर नमस्कार किया। भाइयों नमस्कार करते हुए इसे ऐसा मालूम हो रहा था कि यह दास अपने सगे संबंधियों के मध्य में है। एक अपूर्व आत्मीयता का अनुभव हो रहा था। ऐसा सत्संगियों के प्रति अपनापन अभी तक इसने कभी महसूस नहीं किया था।